अभी तो मैं जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा मैं। रुको आपको क्या हो गया? रुके कहाँ जा रहे हैं आप? कभी मेरे बेटे का सवाल पूछती है, कभी मेरी गुर्बत के बारे में पूछती है, ऐसा क्यों करती है आप? अरे मैं बच्चों की रोटी खवाऊं के इंटरव्यू देता रहूं। ये कातिया लोहार के आते हैं, लोहे को पिघला के उसके आकार को बदल लेते हैं। बड़े ही आप दुखी हैं। ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि बेगम ने कपड़े धोने के बजाय आपको भी धो दिया हो? धोने का टाइम आता है तो मैं फिर जो है बाहर निकल जाता। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। लोग तो कहने होंगे रनमुरी दे। कुछ न कहो बस चुप ही रहो, देखो बर्तन धो दूंगा, टांगे भी दबा दूंगा। आदमियों ने यहाँ पर एहतजाज शुरू कर देना जिस तरह के आप आदमियों को बनाना चाह रहे हैं। मेकअप थोड़ा काम कर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुझे लग रहा है मनु करूँ कढ़ाना है। मैं यही चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम हज़रात, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद है अदनान नियाज़ी जो कि पार्क में घूम रहे थे। हमने इनको पकड़ लिया भाई ये कि आप बेगमों पे गाने बनाते हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट बने फिर रहे हैं, सुनील शेट्टी की नकलें उतारते हैं, कभी किसी की नकलें उतारते हो। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम के बगैर आप पार्क में कर क्या रहे हैं? बेगम के बगैर अब बेगम को साथ नहीं लेके आ सकता था, अचानक से मुझे एक कॉल आई थी, मुझे आना पड़ गया। बेगमात पे जो गाने लिखते हैं ना वो बड़े मशहूर हैं और बहुत सारी खवातीन इनसे तंग आई हैं, यहाँ तक कि इनकी अपनी बेगम ही तंग आई है। तो आइए इनसे जानते हैं कि वो क्यों तंग है। अल्हम्दुलिल्लाह तंग नहीं है, मेरी बेगम खुश हैं। अच्छा, तो क्यों खुश है वो आपसे? कुछ न कहो बस चुप ही रहो, देखो बर्तन धो दूंगा, टांगे भी दबा दूंगा, सर को भी दबा दूंगा। तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी हो। आई लव यू माई वाइफ, यू आर माई लाइफ। मैं अपनी बेगम से बहुत प्यार करता हूँ। आपको क्या मसला है इसमें? मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन बाकी मर्द आपसे परेशान हो गए ना। परेशान होते हैं तो उनको भी चाहिए वो अपनी बेगम से प्यार करे। जब तक आप अपनी बेगम से प्यार नहीं करेंगे वो कभी भी आपका साथ नहीं देगी। सुबह उठिए, अपने बर्तन धोइए, अपनी बेगम को नाश्ता करवाइए और खुद भी कीजिए। और अगर बेगम कहे कि हम ट्रॉली मारते, झाड़ू भी मारते, वो भी कीजिए। सब कुछ सर आंखों में है। अच्छा जी, जो हुक्म करेगी मेरी जान, मैं हाजिर हूँ। ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि बेगम ने कपड़े धोने के बजाय आपको भी धो दिया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर धोने का टाइम आता है तो मैं फिर जो है बाहर निकल जाता। तो आजकल के मर्दों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह के होने चाहिए? हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। अरे भाई साहब, हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए 9 बजे से पहले। अरे भैया 9 बजे से पहले बर्तन हो या कपड़े धो के सोना चाहिए। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए रात को सोने से पहले। अरे भाई साहब, रात को सोने से पहले टांगे हो या सर दबा के सोना चाहिए। हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। आदमियों ने यहाँ पर एहतजाज शुरू कर देना जिस तरह के आप आदमियों को बनाना चाह रहे हैं। सर इसका यह मतलब नहीं है कि आप मतलब कि आदमी जो है वो बीवी के गुलाम हो जाते हैं। मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर आपने बीवी का साथ दिया तो बीवी भी तो आपका साथ देती है ना। तो इतने आप अच्छे शोहर हैं, बेगम ने कभी आपकी कहीं बैठ की तारीफ नहीं की? जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सभी तारीफ करते हैं। अच्छा, लोग तो कहने होंगे रनमुरी दे। देखिए रन मुरीदी ये तो नहीं होती ना कि अगर आपकी बीवी का सर दर्द हो रहा है, अगर आपने उसको एक गिलास पानी पिला दिया तो रन मुरीदी होगी, या आपने उसके साथ मिलकर संडे को उसके साथ काम कर लिया तो ये रन मुरीदी होगी। मुझे बस इतना सवाल का आप जवाब दे दें कि अगर आपके सर में दर्द है, बीवी दबाए तो वो गुलामी नहीं, अगर आपने उसके सर दबा दिया तो वो गुलामी में आ जाता है। तो ये गुलामी नहीं होती, ये एहसास और प्यार का रिश्ता होता है। और ये जो लोग आग लगाते हैं टांगे भी यही खींचते हैं। बेगम के लिए एक और सॉन्ग हमें कोई सुना दे। मेकअप थोड़ा कम कर, बेस नहीं तो लिपस्टिक कम कर, रात को जब तू मुँह धोती है डर सा मैं जाता हूँ, रात को
जब तू मुंह धोती है डर सा मैं जाता हूँ, पूरे मोहल्ले को मैं चीखे मार के जगाता हूँ, मेकअप थोड़ा कम कर। ये आप मेकअप के इतने खिलाफ क्यों है खवातीन के? और मेकअप आजकल महंगा ही बड़ा हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ देना पैंदा है? ये हर चीज औरत मेकअप के बगैर चलती नहीं है, आपको पता है। जहाँ फंक्शन पे जाना है उसे तब भी मेकअप करना है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि बेगम मुंह धो के आई हो तो आपकी चीखें निकल गई हो कि यार मैं की देख लिया? नहीं, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। फिर मेकअप थोड़ा कम कर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुझे लगता मैंने घरों कढ़ाना है। मैं यही चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ। सनी देओल साहब ये बताएं आजकल आपके हालात कैसे चल रहे हैं? हालात के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये इतना अर्ज करूंगा कि मेरा बेटा 8 साल का हो गया, मैं उसका एडमिशन नहीं करा पा रहा। स्कूल की दीवारों पर बातें तो अच्छी लिखी होती है, लेकिन अंदर बैठा हुआ शख्स हमारे सामने एक सफ़ेद कलर का पर्चा सामने रख देता है और उसके अंदर एडमिशन फ़ीस, सालाना फ़ीस, मंथली फ़ीस, बुक्स के चार्जेस, स्टेशनरी के चार्जेस, इतना कुछ रख देता है। अब 1000 रुपया मजदूरी कमाने वाला शख्स अपने बेटे का एडमिशन करवाए कि उसको खाना खिलाए, उधर बिजनेस के नाम पर पैसे कमाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहूँगा, जो 100 रुपये की कापी है उसके ऊपर जब मोनोग्राम लगता है तो उसकी कीमत 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। यूनिफॉर्म की कीमत मोनोग्राम के साथ 500 रुपये वाला यूनिफॉर्म 5000 रुपये का हो जाता है। बड़े ही आप दुखी हैं। अब ये बताएं सुनील शेट्टी साहब, कभी मोहब्बत हुई है आपको? मोहब्बत तो किया है मैंने, वो भी अपनी बीवी से, और मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, कैसे जी लूँ? तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता और हमेशा याद करता रहूँगा। आई लव यू माई वाइफ। मोहब्बत के नाम पे कभी किसी को चूना भी लगाया है? मोहब्बत के नाम पे चूना नहीं लग सकता। ये तो लग सकता फिर। मोहब्बत के नाम पर प्यार मिलता है और प्यार देते हैं हम। ये बताएं आप मिमिक्री कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? आपको कब फील हुआ कि यार मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ? ये गॉड गिफ्टेड ही है और मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। आना साला, आना, मेरे भाई को बचाना यार। अब कोई है कोई? अरे आना, कल मैंने तो आपकी बेटी को भी बचाया था। अरे मेरे भाई को तो बचाना, अरे कोई तो बचाना। अरे आना, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा मैं। रुको क्या हो गया? रुके कहाँ जा रहे हैं आप? आपने कैसे सवाल मुझसे पूछ लिया है? आपको क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाऊँ मैं? आप लोगों ने मुझे जहन्नुम में जाना। कभी मेरी बीवी के सवाल पूछती है, कभी मेरे बेटे के सवाल पूछती है, कभी मेरी गुर्बत के बारे में पूछती है। ऐसा क्यों करती है आप? ऐसा क्यों? मेरे साथ ही क्यों होता है? आपको क्या हो गया? सबर करो। सवाल नहीं हो रहा मुझसे। आप मुझसे बार बार सवाल मत कीजिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं, कोई नहीं। आप हमें बताओ ना यार, आप हमें बताओ। जहाँ जाता हूँ उधर बाइक लेकर पहुँच जाते हैं। अपनी बीवी के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, अपनी कमजोरियों के बारे में बताएं। अरे मैं बच्चों की रोटी कमाऊँ के इंटरव्यू देता रहूँ? आप लोगों का एहसास दिया, टैलेंट को प्रमोट नहीं करते आप लोग। टैलेंट को प्रमोट कीजिए, मुझे जॉब दीजिए, मैं रोज आपके सामने आऊँगा। ये टैलेंट प्रमोट ही हो रहा है और क्यों ना फिर? आपने ना इंटरव्यू लेकर चला जाना है ना, लेकिन बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा? रोए ना बस। ये कातिया लोहार के आते हैं, लोहे को पिघला के उसके आकार को बदल लेते हैं। खून पसीने की खाता हूँ, किसी के टुकड़ों पे पल्ले की आदत नहीं। जी तो ये था हमारे साथ लाहौर का एक टैलेंट। ऐसे मजीद टैलेंट को प्रमोट करने के लिए देखते रहिए डेली सोशल पाकिस्तान। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।